कछुआ और मकड़ा। एक बार की बात है, एक नदी के अंदर एक कछुआ रहता था। कछुआ पानी में रहकर बोर हो गया था। कछुए ने सोचा, मुझे पानी के बाहर रहने वाले दोस्तों से मिलना चाहिए। फिर कछुआ पानी से बाहर आया और अपने दोस्त मकड़े के घर जाने लगा। मकड़े के घर पहुंचकर कछुए ने मकड़े को नमस्ते कहा और पूछा कि मकड़े भैया, क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मकड़े ने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, बस आलू के पराठे बना रहा हूँ। कछुआ कहता है, क्या मैं भी आलू के पराठे खा सकता हूँ? बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। कछुए की बात सुनकर मकड़े का मूड खराब हो गया, क्योंकि मकड़ा अकेला ही आलू के पराठे खाना चाहता था। लेकिन क्या करे, कछुआ अब घर पर आ चुका था, तो अब कछुए को झेलना ही पड़ेगा, ऐसा मकड़े ने सोचा। मकड़े ने अपना दिमाग लगाया और कछुए से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि खाना खाने से पहले हाथ भी धोने पड़ते हैं? जाओ, पहले नदी में जाकर अपने हाथ धोकर आओ। कछुए ने कहा, मकड़े भैया, आप ठीक कहते हो। गंदे हाथों से खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं। मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। कछुआ नदी की तरफ चलने लगा। नदी पर हाथ साफ करने के बाद कछुआ फिर से मकड़े के घर जाता है और देखता है मकड़े ने तो आलू का पराठा खाना शुरू कर दिया है। मकड़ा कहता है, मुझे माफ़ करना, पराठे ठंडे हो रहे थे तो मैंने खाना शुरू कर दिया, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन फिर से मकड़ा कहता है, अरे तुम्हारे हाथ तो पहले से भी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, जाओ अच्छी तरह से हाथ साफ करके आओ। कछुआ कहता है, मकड़े भैया, मैं क्या करूं? मुझे हाथ और पैरों की मदद से चलना पड़ता है, तो मेरे हाथ फिर से गंदे हो जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे जैसे 8 हाथ नहीं हैं। तुम तो 2 हाथ उठाकर और बाकी के 6 हाथों से चल सकते हो, और मैं तुम्हारी तरह हल्का भी नहीं हूँ। मेरा वज़न भी ज़्यादा है, इसके कारण मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने हाथ धोकर आता हूँ। कछुआ फिर से नदी की तरफ चलने लगा। इस बार कछुआ बड़ी ही सावधानी से हाथ धोकर मकड़ी के घर पहुँचता है, तो देखता है मकड़ा सभी पराठे खा चुका था। थाली में बस एक ही निवाला शेष था। अब कछुए को बहुत ही गुस्सा आता है। कछुआ अपने गुस्से को काबू में रखते हुए चुप रहता है। इतने में मकड़ा कछुए से कहता है, तुमने कितनी देर कर दी? आओ बैठो और खाना खाओ। कछुआ कहता है, इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। मैं तो नदी से ढेर सारी मछली खाकर आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी दिन तुम भी मेरे घर पर आओ, ताकि मैं भी तुम्हें दावत दे सकूं। मकड़ा कछुए की यह बात सुनकर बड़ा खुश होता है और एक दिन दावत का मज़ा लेने के लिए नदी के पास पहुंचता है और कछुए का इंतज़ार करने लगता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मकड़ा कछुए को आवाज़ लगाने लगता है, कछुए भाई, तुम कहाँ हो? याद है तुमने मुझे?
अपने घर खाने पर बुलाया था। मकड़े की आवाज़ सुनकर कछुआ नदी के अंदर से बाहर आता है और कहता है, अरे वाह मकड़े भाई, तुम आ गए। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज ही मैंने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आओ जल्दी से नदी के अंदर आ जाओ। इतना कहकर कछुआ नदी के अंदर अपने घर चला जाता है। मकड़ा भी नदी के बीच में जाकर नीचे जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हल्के वजन के कारण नीचे नहीं जा पाता और सोचने लगता है कि कछुए ने तो खाना खाना शुरू भी कर दिया होगा। तभी उसकी नज़र कुछ पत्थरों पर पड़ती है। मकड़ा उन पत्थरों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वजन बढ़ने के कारण नदी के नीचे कछुए के घर में चला जाता है। कछुआ मकड़े को देखकर कहता है, तुमने काफ़ी देर कर दी, तुम कहाँ रह गए थे। अब मकड़ा भी खाना खाने लगता है तो कछुआ कहता है, मकड़े भाई, हमारे यहाँ पत्थरों को पकड़कर खाना नहीं खाया जाता, तुम इन पत्थरों को नीचे रख दो। मकड़ा जैसे ही पत्थरों को नीचे रखता है तो मकड़े का वजन फिर से हल्का हो जाने के कारण मकड़ा पानी के ऊपर आ जाता है। अब मकड़ा सारी बात समझ चुका था। उसे समझ आ गया था कि जो उसने कछुए के साथ किया था, कछुए ने उसी बात का बदला लिया है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में कभी भी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए।